दोस्तों, खाना खाया और पेट में दर्द शुरू हो गया। पेट में जलन भी हो रही है। रात में पेट में चुभन की वजह से नींद खुल जाती है, उठ के बैठ जाते हैं। क्या आपको भी ऐसा हो रहा है? तो ये सिर्फ एसिडिटी नहीं बल्कि गैस्ट्रिक या ड्यूडेनल अल्सर का संकेत हो सकता है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज्योति टॉक में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे हम गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर के बारे में। उसके क्या कारण हैं, उसकी क्या पैथोलॉजी है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, साथ ही इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है और इसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अल्सर क्या है। अल्सर का मतलब है कि पेट या आंत की परत पर एक छोटा सा जख्म या घाव। जब पेट का एसिड लगातार उस जगह को नुकसान पहुंचाता है तो ये घाव ठीक नहीं होता और अल्सर में बदल जाता है। अगर ये घाव पेट में है तो उसे हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं और अगर आंत की शुरुआत में है तो उसे हम डियोडेनल अल्सर कहते हैं। अब बात करते हैं इसके कारणों। तो जो इसका सबसे कॉमन कारण है वो है पेट में ज्यादा एसिड का बनना। कुछ लोगों को थोड़ा भी ऑयली खाने से बहुत ज्यादा एसिड बनने लगता है और अगर ये समस्या बार बार होती है तो उसकी वजह से अल्सर बन जाते हैं। साथ ही एक बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसकी वजह से भी अल्सर बन जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया होता है ये हमारी मुकोसा को डैमेज कर देता है और जिसकी वजह से अल्सर बन जाते हैं। इसके साथ ही बहुत ज्यादा जो लोग स्मोकिंग करते हैं या शराब पीते हैं या जिनकी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, टाइम से खाना नहीं खाते हैं, टाइम से सोते नहीं हैं, तो ऐसे लोगों में अल्सर बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके साथ ही कुछ पेन किलर्स हैं जैसे एनसेड, जैसे कि एस्प्रिन है, निमोस्लाइड है। अगर इन दवाइयों को हम लंबे टाइम तक इस्तेमाल करते हैं तो उनकी वजह से भी अल्सर बनने की संभावना होती है। तो दोस्तों, बात करते हैं पैथोलॉजी की। सामान्य स्थिति में जो हमारी पेट की अंदरूनी परत होती है उस पर एक म्यूकोसा की लेयर होती है जो उसको एसिड से बचाती है। लेकिन जब एसिड ज्यादा बनने लगे या म्यूकस कम हो जाए तो ये परत टूट जाती है और वहां घाव यानी अल्सर बनने लगता है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। कि जो पेशेंट होता है, कई बार उसके जो पेट का ऊपरी हिस्से में जलन होता है या दर्द की समस्या होती है। ये दर्द कभी कभी खाली पेट या खाना खाने के बाद भी हो सकता है। बार बार डकार आना, गैस होना, कई बार जी भी बिचली करता है, उल्टी भी हो जाती है। दोस्तों, अगर रात में ज्यादा दर्द होता है और खाना खाने से आराम मिलता है तो ये डियोडेनल अल्सर की वजह से हो सकता है। अगर भूख कम लगती है, वजन कम हो रहा है तो ये ज्यादातर हमें गैस्ट्रिक अल्सर में देखने को मिलता है। साथ ही अगर ये बीमारी ज्यादा गंभीर हो चुकी है तो पेशेंट को खून की उल्टी हो सकती है, जिसको हम हेमाटेमेसिस कहते हैं, या उसको ब्लैक स्टिकी स्टूल हो सकता है, जिसको हम मलेना कहते हैं। ये दोनों ही कंडीशन अल्सर में ब्लीडिंग की वजह से होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं होम्योपैथिक इलाज क्या है। दोस्तों, होम्योपैथी में हम सिर्फ अल्सर पर दवा नहीं देते बल्कि पूरे मरीज की प्रकृति, लक्षण और उसकी मानसिक स्थिति को देखकर दवा चुनते हैं। कुछ जो कॉमन मेडिसिन हैं जैसे कि नक्सोमिका, कार्बोवेज, लाइकोपोडियम, फास्फोरस, आर्सेनिक एल्बम, ये सारी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन हैं। लेकिन इनमें से किसी भी दवा का इस्तेमाल बिना डॉक्टरी सलाह के ना करें। पहले ही बताया है कि हम जब भी केस देखते हैं तो पेशेंट की मानसिक स्थिति क्या है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, बीमारी के क्या कारण हो सकते हैं, इन सारी चीजों को देखकर ही दवाई देते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप किसी चिकित्सक की सलाह से ही दवाई लें। अब दोस्तों, मैनेजमेंट की हम बात करें कि अगर अल्सर हो गया है तो आप इसको कैसे मैनेज करें या ऐसा क्या करें जिससे कि आपको अल्सर की समस्या ना हो। तो दोस्तों, इसके लिए खाने की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करें और फ्रैक्शन में खाएं। बहुत मसालेदार और ऑयली खाने से बचें। जंक फूड का इस्तेमाल ना करें। शराब और स्मोकिंग को पूरी तरह से बंद कर दें। स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन, योग और पर्याप्त नींद लें। साथ ही समय समय पर अपने डॉक्टर से भी जांच कराते रहें। तो दोस्तों, गैस्ट्रिक और डियोडेनल अल्सर को सही इलाज और जीवन शैली के साथ अच्छी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। होम्योपैथी इसमें एक सुरक्षित और समग्र विकल्प प्रदान करती है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो इसको लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं हूँ डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।